Good morning, all of you. Now, you are read about the democracy in contemporary world. हम समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में पिछले भाग में हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो किस तरीके से जो है फैलता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है। जो डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो किस तरीके से हुआ है। इसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के भी बारे में भी पढ़ा, जो कि 1789 में हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी पढ़ा, जिसमें कुछ तत्व जो हैं 1791 की हमने बात की, जिसमें हमने देखा कि जो फ्रांस है वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। द डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश इन फ्रांस बट इट इज़ नॉट स्टेबल। लेकिन ये क्या नहीं थी, यह स्थिर नहीं थी। इसके अलावा हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर 1776 में जो है वो कॉलोनियल रूल से जो है इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। और उसने क्या किया, 1787 तक आते आते अपना एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, लोकतांत्रिक जो संविधान था, उसकी स्थापना कर ली। इसके अलावा भी और भी कई हमने ब्रिटेन वगैरह के एग्जाम्पल वगैरह देखा, जिसमें हमने देखा कि जो लोकतंत्र है वह विकसित होता जा रहा था। बट यहाँ पर क्या था, एक कंडीशन थी, एक प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो लोकतंत्र था, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी, वह किस प्रकार की थी? वह अस्थिर थी, वह स्टेबल नहीं थी, वह स्थिर नहीं थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये कैसे जो है स्टेबल होती चली गई। कई राष्ट्र ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थायी रहा, या यूँ कहें कि स्थापित हुआ और लंबे समय तक बना रहा। इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद का अंत, उपनिवेशवाद का अंत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिवेश की। व्हाट इज़ कॉलोनी, कि ये उपनिवेश आखिर होता क्या है, उपनिवेश आखिर होता क्या है। तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमने अपने तरफ से बनाने की कोशिश की है, दैट कॉलोनी इज ए प्रोसेस, कि जो उपनिवेशवाद है वह नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। किसके नियंत्रण करने की? कि जब बड़ा राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, पावरफुल कंट्री जो है, अगर छोटे राष्ट्र पर, कमज़ोर राष्ट्र पर, वीक कंट्री पर क्या करता है? अपना कंट्रोल कर लेता है, अपना नियंत्रण कर लेता है। किसको लेकर? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आर्थिक उद्देश्यों के लिए, कि भाई मेरा जो है इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट होगा, आर्थिक रूप से मेरा फ़ायदा होगा, और जो है मेरी जो फ्रंटियर है, मेरी जो सीमाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर, इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब शक्तिशाली जो राष्ट्र है, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं? जब वीक कंट्रीज पर, कमज़ोर राष्ट्रों पर अपना कंट्रोल कर लेती है, अपना नियंत्रण कर लेती है, अपना नियंत्रण कर लेती है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? हम इसे कॉलोनिज्म का नाम देते हैं, उपनिवेशीकरण का नाम देते हैं। जो जिस राष्ट्र ने कंट्रोल किया है वो तो हो जाता है औपनिवेशिक राष्ट्र, और जिस राष्ट्र पर यह नियंत्रण किया गया है वो हो जाता है, क्या बन जाता है? उपनिवेश। ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? औपनिवेशीकरण कहलाती है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने की प्रक्रिया,
किसके द्वारा नियंत्रण करने की प्रक्रिया? बड़े राष्ट्रों के द्वारा, बिग कंट्रीज के द्वारा, पावरफुल कंट्रीज के द्वारा है। और किसके ऊपर? वीक कंट्रीज पर, कमजोर राष्ट्रों पर। जस्ट लाइक ब्रिटेन, जिसने क्या किया? मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व के अधिकांश जो भाग था उस पर अपना कंट्रोल किया, अपना नियंत्रण किया। किसके लिए? टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए, आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। आज जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन की जब बात आती है सामने, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटेन राष्ट्र है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उसका जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता था। मतलब कि ब्रिटेन की जो सीमाएं थी, या यूं कहूं कि जो ब्रिटेन का कंट्रोल था, ब्रिटेन का जो नियंत्रण था, वो विश्व के अधिकांश राष्ट्रों पर था है। चाहे वो एशिया महाद्वीप में भारत हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका वगैरह हो, है अमेरिका वगैरह हो, है और भी कई ऐसे राष्ट्र थे, चाहे वो अफ्रीका में कई राष्ट्र हों, अफ्रीका के महाद्वीप के कई राष्ट्र हों, जहाँ पर किनका नियंत्रण था? मोस्ट ऑफ, अधिकांश थे जो राष्ट्र थे उन पर ब्रिटेन का अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। तो वही चीज़ अब यहाँ पर सामने आ रही है। निकल कर देखें कि जो ये राष्ट्र थे जिन पर ब्रिटेन और अन्य बड़े राष्ट्रों ने, शक्तिशाली राष्ट्रों ने क्या किया हुआ था? अपना कंट्रोल किया हुआ था, अपना नियंत्रण किया हुआ था। उस कंट्रोल के अगेंस्ट, उस नियंत्रण के विरुद्ध यहाँ के लोगों ने क्या किया? तो यहाँ के लोगों ने जो है क्या, वेग स्ट्रगल्स, वेग स्ट्रगल्स यानी संघर्ष आरंभ किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो एशिया अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, अधिकांश जो राष्ट्र हैं उन पर किसका? यूरोपियन नेशंस यानी यूरोपीय राष्ट्रों का नियंत्रण था। और यूरोपीय राष्ट्रों में भी हमने बात की अभी अभी ब्रिटेन की, जिन पर ब्रिटेन का राष्ट्र का जो है अपना नियंत्रण था। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? यहाँ के लोगों ने, जहाँ पर शक्तिशाली राष्ट्रों का नियंत्रण था, वहाँ के लोगों ने संघर्ष आरंभ किया, संघर्ष शुरू किया। हुए स्ट्रगल है, उन्होंने क्या किया? संघर्ष आरंभ किया है। किस चीज के लिए? इनका उद्देश्य क्या था? इनका मोटिव क्या था? तो यहां पर चीज निकल कर आ रही है, अचीव इंडिपेंडेंस। अब ये जो संघर्ष आरंभ हुआ, ये जो स्ट्रगल हुआ, वो किसके लिए हुआ? तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुआ। वेरी फर्स्ट पर जो इनका मोटिव था, वेरी फर्स्ट पर जो इनका ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? टू अचीव इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता प्राप्त करना। स्वतंत्रता प्राप्त करना, किससे स्वतंत्रता प्राप्त करना? द कंट्रोलिंग और रूलिंग नेशंस है, कि जिन राष्ट्रों ने हम पर नियंत्रण किया हुआ है, या जिन राष्ट्रों का हम पर शासन है। आज जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में करीब हम देखते हैं 200 ईयर्स, 200 सालों तक क्या रहा? शासन रहा। किनका शासन रहा? तो हम बोलते हैं अंग्रेजों का शासन रहा है, इंग्लैंड का शासन रहा, ब्रिटेन का शासन रहा है। तो ये जो 200 सालों तक जो शासन रहा, इस 200 सालों तक जो शासन करने वाले राष्ट्र थे, उनमें कुछ ऐसी कमियां रही, उनमें कुछ ऐसी जो है कमियां रही, जिनके चलते यहाँ के लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता प्राप्त करने का अपना मन बनाया है, टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट इनका जो मोटिव था, फर्स्ट इनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? टू अचीव इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ये क्या होना चाहते थे? इन राष्ट्रों से स्वतंत्र होना चाहते थे। नेक्स्ट इनका जो मोटिव था, जो मोटिव था वो क्या था? विश टू चूज देयर फ्यूचर लीडर्स है। किस चीज की इच्छा? अपने भविष्य के नेतृत्व को चुनने की इच्छा। ये क्या अपने मन में रखते थे कि हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो लीडर है, उसको हम चूज करें। आज जैसे अपन चूज करते हैं, आज जैसे अपन चुनते हैं, तो यहाँ पर एक जो चीज निकल कर आ रही है, वो क्या निकल कर आ रही है?
कि ये जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को लाइक कर रहे थे। वो क्या चाहते थे यहाँ पर? डेमोक्रेसी। यहाँ पर वो क्या चाहते थे? लोकतंत्र, कि हमारे यहाँ पर क्या हो? हमारे यहाँ पर लोकतंत्र हो। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉलोनिज्म का एंड हो रहा था, जैसे जैसे जो है उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था, वैसे वैसे क्या स्थापित होता जा रहा था? क्या स्थापित हो रहा था? कौन स्टेबल हो रहा था? कौन स्टेब्लिश हो रहा था? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित हो रहा था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है, अब हम इंडिया का एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे। यहाँ पर भारत का हम यहाँ पर जो है एक उदाहरण लेकर बात करेंगे। एन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया है, भारत की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये भारत जो हमारा राष्ट्र है, हमारा नेशन है इंडिया, जिसको हम देख रहे हैं कि जो 1947 में क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ। तो ये जो इंडिया में 1947 को जो हमको इंडिपेंडेंस मिली, जैसा कि हमने अभी 74 जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, 74वें हमारे स्वतंत्रता दिवस को हमने मनाया। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, क्या हमको वैसे ही मिल गई? क्या हमको स्वतंत्रता ऐसे ही मिल गई? नहीं, इसका भी एक बहुत बड़ा अपना इतिहास रहा है, इसका भी अपना भी एक हिस्ट्री रही है कि जिसमें हमने कंटिन्यूसली क्या किया है? हमने कंटिन्यूसली नेशनलिस्ट स्ट्रगल को किया है, यानी कि राष्ट्रवादी संघर्ष को हमने संचालित किया है, राष्ट्रवादी संघर्ष को हमने चलाया है। चाहे वो कोई से भी रूप में रहा हो, है कि चाहे वो महात्मा गांधी के अहिंसा के रूप में रहा हो, चाहे वो भगत सिंह के हिंसा के रूप में रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है? एक बहुत लंबे समय तक और ए लॉन्ग टाइम हमने क्या किया है? नेशनलिस्ट स्ट्रगल, राष्ट्रवादी संघर्ष को हमने चलाया है, राष्ट्रवादी संघर्ष हमने किया है किसके लिए? टू अचीव इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। और फाइनली क्या हुआ? सन 47 इन 1947 वी गेट इंडिपेंडेंस, हमने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। किससे स्वतंत्र हुए? फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश शासन से। अब यहाँ पर क्या हुआ? क्या केवल स्वतंत्र होके ही हमने जो है अपना शासन स्थापित कर लिया, या यूँ कहूँ कि अपनी जो गवर्नमेंट थी उसको स्टार्ट कर दिया? क्या हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई? क्या हमने कुछ भी नहीं किया? दैट वी सीन दैट वी आर ट्रांसफॉर्म, कि हम परिवर्तित हुए, हमने परिवर्तन आया, हमें चेंज आया। और वो चेंज क्या था? दैट वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सब्जेक्ट कंट्री टू डेमोक्रेसी, कि हम क्या हुए? परतंत्र राष्ट्र से लोकतंत्र की ओर परिवर्तित हुए, लोकतंत्र की ओर हम क्या हुए? परिवर्तित हुए। मतलब कि पहले तो हम क्या थे? एक सब्जेक्ट कंट्री थे, पहले तो हम क्या थे? सब्जेक्ट कंट्री थे बिफोर 1947। यहाँ पर 1947 की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है कि 1947 से पहले हम क्या थे? सब्जेक्ट कंट्री थे, मतलब कि परतंत्र राष्ट्र थे। परतंत्र राष्ट्र है, ना तो हम अपना रूलर जो है चूज कर सकते थे, ना तो हम अपना शासन चुन सकते थे, और ना ही हम फ्रीली वर्क कर सकते थे, स्वच्छंद रूप से कार्य कर सकते थे। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ? एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो है स्टार्ट हुआ, एक राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के पश्चात 1947 में हमको क्या हुआ? सक्सेस मिला है, और हम क्या हो गए? हम इंडिपेंडेंस हो गए, हमें सफलता मिली और हम स्वतंत्र हो गए और परिवर्तित हो गए। अपने आप को हमने चेंज कर दिया, बदल लिया।
किस रूप में बदल लिया? तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट कंट्री टू डेमोक्रेसी, एक परतंत्र राष्ट्र से लोकतंत्र राष्ट्र में हमने अपने आप को क्या कर दिया? बदल दिया। और यहाँ पर फिर क्या हो रहा है? एक बड़ा चेंज आया, एक बड़ा परिवर्तन आया। और वो बड़ा परिवर्तन क्या था? कि हम एक लिबरल कंट्री बने हैं, कि हम एक लिबरल कंट्री बने, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, संप्रभु राष्ट्र बने। किस तरीके के राष्ट्र बने? संप्रभु राष्ट्र हैं। किस तरीके के राष्ट्र? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भारत राष्ट्र है, इंडिया जो है, वो क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? तो परतंत्र राष्ट्र, लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंट्री है टू डेमोक्रेसी, फ्रॉम सब्जेक्ट कंट्री टू डेमोक्रेसी, कि एक परतंत्र राष्ट्र से वो क्या हुआ? लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और जिस तरीके के लोकतंत्र के रूप में ये परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ, वो आज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या भारत जैसे विश्व में और भी राष्ट्र थे कि जो स्वतंत्र हुए और जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ? तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है घाना का। घाना जो कहाँ का है, कहाँ की कंट्री है, कहाँ का राष्ट्र है? वेस्टर्न अफ्रीका है, कि जो पश्चिमी अफ्रीका का है, अफ्रीका कंटिनेंट का जो है एक राष्ट्र है, अफ्रीका महाद्वीप का एक राष्ट्र है, जो क्या हुआ? फॉर्मर कॉलोनीज, के जो पूर्व उपनिवेश था, पूर्व उपनिवेश था, और गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। अब ये किसका पूर्व उपनिवेश था? यह ब्रिटेन का, यह भी ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, पूर्व उपनिवेश था, है। और किस नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, है। औपनिवेशिक शासन के दौरान ये किस नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। जहां क्या हुआ? 1957 में, देखिए इंडिया में 1947 और घाना में 1957। 1957 में क्या हुआ? चेंज आया, परिवर्तन आया, है, बदलाव आया। और ये बदलाव क्या था? दैट घाना इज इंडिपेंडेंट, है, कि जो घाना राष्ट्र था वह स्वतंत्र राष्ट्र बना। और ये अफ्रीका का पहला राष्ट्र था, फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका। यह अफ्रीका का पहला राष्ट्र था जो स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ? ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, है, इंडिपेंडेंस हुआ। और ये जो स्वतंत्र हुआ, इसे स्वतंत्र कराने में जो इम्पोर्टेंट रोल था, जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो किसकी थी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नाम निकल कर आ रहा है हमारे सामने, क्वामे नक्रुमा। क्वामे नक्रुमा है, जो एक सुनार के पुत्र थे। ये सन ऑफ ए गोल्ड स्मिथ एंड इटसेल्फ ही इज ए टीचर, है। और ये स्वयं कौन थे? एक अध्यापक थे, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने घाना को स्वतंत्र करवाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिन्होंने घाना को स्वतंत्र करवाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या हुए? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना। ये घाना के पहले प्रधानमंत्री बने और बाद में फिर ये किस रूप में? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कि पहले तो ये प्रधानमंत्री बने और ये बाद में क्या हुए? राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अब ये देखें यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, इन्होंने यहाँ क्या किया? डेमोक्रेसी को स्टेबल किया, ठीक है। घाना में इन्होंने डेमोक्रेसी को स्टेबल किया। और इस डेमोक्रेसी को स्टेबल करने की जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, वो इनको कहाँ से मिली? इन्हें इंडिया से मिली, इंडिया से मिली, भारत से मिली। बिकॉज क्योंकि जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बेस्ट फ्रेंड थे,
इनके प्रिय मित्र थे, सबसे खास दोस्त थे। उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने क्या किया, घाना में जो है डेमोक्रेसी को स्टेबल किया है, घाना में जो है डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित किया। बट लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम क्या थी, तो यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लोकतंत्र को स्थापित किए हुए थे, भारत में जो है डेमोक्रेसी को स्टेबल किए हुए थे, जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ घाना में नहीं था। घाना में नहीं था। घाना में क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को, किन्होंने, एनकुरमा ने क्या किया, अपने आप को जो है परमानेंटली, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत तक के लिए क्या किया, अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया, अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया, अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, है कि उन्होंने अपने आप को क्या किया, जीवन पर्यंत के लिए राष्ट्रपति चुन दिया या राष्ट्रपति बना दिया। मतलब क्या हो गया, ए किल डेमोक्रेसी इन घाना है, उन्होंने घाना में जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी। देखे इलेक्ट होकर जो आए, चुनकर जो आए, तो वो किस रूप में थे, किस फॉर्म में थे, तो एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक शासन के रूप में चुनकर आए, लोकतांत्रिक सरकार के रूप में चुनकर आए। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को जीवन पर्यंत के लिए राष्ट्रपति चुनकर, राष्ट्रपति बनाकर क्या किया, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। बट यहां पर फिर क्या हुआ, इन 1966 में एनकुरमा ओवरथ्रोन, एनकुरमा को हटा दिया गया, उखाड़ फेंका गया। किसके द्वारा, बाय द मिलिट्री, सेना के द्वारा। सेना के द्वारा क्या किया गया, एनकुरमा को हटा दिया गया। एंड इन घाना डेमोक्रेसी कुड नॉट रिमाइन फॉर लॉन्ग, कि जो घाना में जो है लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं रह सका। ऐसा ही एग्जाम्पल हम और देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।